गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र के गांव रणसिका में चली गोली शादी समारोह में फोटो खिंचवाते समय ये गोली चली है। गोली लगने से इलेक्ट्रीशियन बरकत की मौके पर ही हुई मौत। दूल्हा हर्ष गिरफ्तार, पुलिस जांच कर रही है। बता दें आपको कि परिजनों ने यह दावा किया है कि लाइट खराब होने पर कहासुनी में ये गोली मारी गई है। तो फोटो खिंचवाते समय अचानक पिस्टल से गोली चली और गोली टेंट में लाइटिंग का काम कर रहे इलेक्ट्रीशियन बरकत को लगी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरकत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के खारोट गांव का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार दूल्हे के चाचा ने उसे लाइसेंसी पिस्टल भी दी। वे मतलब शादी वादियों में टेंट वेंट में मतलब लाइट वगैरह लगाते, मतलब लाइट वगैरह हमको प्रोग्राम वहाँ पे कोई मतलब पी खा के मतलब होता अपने प्रोग्राम कर रहे थे। ये नुगनी कहाना में वहाँ पे ताप रहे थे, आज के आगे साइड में नुगनी वहाँ पे कहाना में ने ऊपर फायरिंग करी, एक हाथ नुगनी एक मतलब फायरिंग करने के बाद एक गोली इसमें मार दी थी। ठीक है। हाँ। इनको कितनी गोलियां लगी हैं? इसके 3 गोली लगी थी। मेहमान है, लाइट खराब होगी। लाइट खराब होने के बाद कहा सुनी हुई है, उसके बाद इस पर मारने की धमकी दे के 3 बंदे आए और ये चले गए। फिर वापस बंदूक लेकर आए और इन्हें धमकाए। देखिए, बीती रात में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक शादी समारोह में किसी व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी। सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया था। परिजनों के द्वारा लिखित शिकायत पुलिस को दी गई थी और उन्होंने बताया था कि शिकायतकर्ता के अनुसार ये जो मरने वाला था ये उसका दामाद था, तो किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के कुछ ही घंटों के अंदर ही जो गोली चलाने वाला एक्यूज था उसको पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया है। ये 21 वर्षीय व्यक्ति है। इसकी पहचान हर्ष के रूप में हुई है और गुरुग्राम के गांव का ही रहने वाला है। फिलहाल तक की जो पूछताछ है उसमें ऐसा सामने आया है कि ये जो वेपन था ये इसके चाचा का था और एक्सीडेंटल ये गोली चली थी। फिलहाल तक एक्यूज ने ऐसा बताया है। फिर भी मामले में पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग मामले की कार्रवाई जारी रहेगी। क्या आपस में लड़ाई भी हुई थी? देखिए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो एक्यूज से जो पूछताछ की गई है उसमें ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है। एक्यूज ने ऐसा बताया कि ये वेपन उसके चाचा के नाम से लाइसेंसी वेपन है और शादी समारोह में उसके चाचा के द्वारा इसको वहां रख दिया गया था। तो उठाने के दौरान ही इसे एक्सीडेंटल तौर पर ये गोली चली थी, जिसको लगने से मृतक की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल पूछताछ के अलावा जो अन्य जो साइंटिफिक एविडेंस है वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी लिए हुए संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। संजय, ये जो मामला सामने आया है गोली चलने का, क्या है ये पूरा मामला और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? संजय। बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम के पटौदी इलाके का ये पूरा मामला है, जहां एक शादी समारोह में फोटो खिंचवाते हुए दूल्हे के हाथ से जो है पिस्टल चल गई थी। वहीं पर गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनका आरोप ये है कि जानबूझकर जो है दूल्हे के द्वारा जो लाइट का काम कर रहा था वहां टेंट के अंदर उसको गोली मारी। पहले हर्ष फायरिंग की गई और उसके बाद उस पर गोली तान दी गई, क्योंकि लाइट में कोई टेक्निकली इश्यू आ गया था, जिसके चलते जो आरोपी दूल्हा है उसने उसकी तरफ गोली दाग दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस की टीम की माने तो गुरुग्राम पुलिस का साफ तो यही कहना है कि जो आरोपी दूल्हा है उसके चाचा की ये लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और वो एक टेबल पे छूट गई थी और जब वो इस पिस्टल को उठा रहा था उसी दौरान गलती से ये जो है गोली चली, जिससे कि पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई गोली लगने से। अब गुरुग्राम पुलिस हर एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और लगातार पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं तो वो गुहार लगा रहा है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। जो गोली है आरोपी के द्वारा जानबूझकर चलाई गई थी, क्योंकि उस समय लाइट में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हो गया था, जिसको ठीक करने के लिए जो है एक बहस हुई और उस बहस के दौरान गुस्साए दूल्हे ने इस पर गोली दाग दी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र के गांव रणसिका में गोली चलने का ये मामला सामने आया है।